हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो, अगर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में होने वाला है। तो आपके इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखना है साथियों। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ध्यान से देखना है और जितने भी प्रश्नों का राइट आंसर पहले से मालूम होगा उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। और सारे ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो हमारे उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ जो किया गया था साथियों, यह किया गया था 18 जून सन 2001 को। 18 जून सन 2001 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सन 2001 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो उत्तर प्रदेश के झांसी में है। ऑप्शन नंबर डी पर झांसी दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ये जो है नदियों के किनारे बसे नगरों के संदर्भ में गलत है। तो यह जो है साथियों यह युग्म हो जाएगा। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जौनपुर और सई। जौनपुर जो है सई नदी के किनारे स्थित नहीं है। आपके ऑप्शन नंबर ए पर यह जो है दिया गया है, तो यह जो है कथन गलत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है सोयाबीन की फसल उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उगाई जाती है। तो यह जो साथियों सोयाबीन की फसल जो उगाई जाती है यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी पर बुंदेलखंड दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस वीडियो को अगर आप जो है पूरा देख लेते हो तो आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएंगे और सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके यूपी होमगार्ड के लिए ही ये सारे प्रश्न जो है बनाए गए हैं। आपके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए सभी प्रश्नों को जो है इसमें रखा गया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ठमरी गायिका जो है गिरिजा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है। तो गिरिजा देवी का संबंध जो है यह बनारस घराने से है साथियों। बनारस घराना आपका ऑप्शन नंबर का जो है यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय जो है यह स्थित है साथियों लखनऊ में। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया लखनऊ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, लखनऊ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक के स्तंभ के प्राप्त भारत जो है प्राप्त सम्राट अशोक के स्तंभ से प्राप्त भारत का प्रतीक चिन्ह किस संग्रहालय में स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह स्थित है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है सारनाथ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ जो है चाहिए साथियों, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है साथियों। वहाँ पर जो आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, टेलीग्राम लिंक जो दिया गया है वहाँ पर पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर मैक्स स्टडी MS यहाँ पर जो दिया गया है ये @ लगा करके और सर्च कर लीजिएगा, सबसे ऊपर आएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा, सामान्यतः चर्चा में रहने वाला शब्द यह जो है अल्फा अल्फा वास्तव में क्या है। तो अल्फा जो है साथियों यह वास्तव में एक प्रकार की घास है। याद रखिएगा, एक प्रकार की घास है। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का वह महाद्वीप कौन सा है जो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी पर ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत में प्रवाहित होने वाली यरलुंग जांगबो नदी को जो है किस अन्य नाम से जानते हैं। तो यह साथियों जानते हैं इसको अन्य नाम से हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी पर ब्रह्मपुत्र नदी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। यह जो है अनुच्छेद जो
अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए पर अनुच्छेद 352 दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का मुख्य संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का मुख्य संबंध जो है यह है साथियों आपका, यह इसका संबंध साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विज्ञान के संदर्भ में प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग जो है किसकी माप के लिए किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष के जो है प्रयोग किया जाता है साथियों दूरी की माप के लिए। दूरी की माप के लिए ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व तापमान के लिए जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है विश्व तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए साथियों सबसे अधिक जो है उत्तरदायी गैस यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर में जो है रक्त का थक्का बनने में जो है कौन सा विटामिन सहायक है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में जो है विटामिन के सहायक है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, विटामिन के। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक जो है बायोटेक पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पर लखनऊ दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? साथियों नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्थित है। उन्नाव आपका ऑप्शन डी पर दिया गया है, उन्नाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में जो है प्रसिद्ध चौरा की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो भारतीय इतिहास में साथियों प्रसिद्ध चौरी चौरा की घटना जो घटित हुई थी साथियों, यह घटित हुई थी 1922 में। याद रख लीजिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर 1922 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि नाना साहेब आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर के डी नाना साहेब आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? तो यह जो साथियों निम्नलिखित में से मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है सत्यमेव जयते साथियों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल के दौरान प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं को जो है किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह दिनार के रूप में पुकारा जाता था। दिनार आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, दिनार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अच्छे से। देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि जो है संस्कृत साहित्य की जो है सुप्रसिद्ध रचना हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बाणभट्ट हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिए गए हैं, बाणभट्ट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्यान से देखिएगा, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी, यह हुई थी साथियों 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जो है जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएंगे लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो राइट आंसर साथियों यह प्रथम मुस्लिम यह हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। साथियों बदरुद्दीन तैयब जी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ओजोन परत पर जो है ओजोन परत वायुमंडल के किस विशिष्ट भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के किस विशिष्ट भाग में पाई जाती है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी,
यानी कि साथियों समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये जो विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के निकट स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो स्थित है ऑस्ट्रेलिया के जो है गेट के तट के निकट, ऑस्ट्रेलिया आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में जो है नीली क्रांति यानी कि जो है ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? जो है संबंध जो है ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किसके किसके संवर्धन से है? तो किसके संवर्धन से है साथियों? तो इसका मतलब यही है कि किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मत्स्य उत्पादन से। साथियों मछलियों के उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर मत्स्य उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का सरकारी जो है स्वामित्व में राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह हुआ था साथियों, यह हुआ था आपके यह साथियों हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर सी पर 1949 दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को जो है लागू किया गया था साथियों, यह लागू किया गया था आपके ऑप्शन नंबर के ए यानी कि 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वैश्विक स्तर पर जो है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जारी किया जाता है साथियों, यह जो है आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विटामिन B12 की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो साथियों धातु आयन जो पाया जाता है इसकी संरचना में यह कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर कोबाल्ट दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के किस विशिष्ट अंग में जो है इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो है अग्नाशय में। अग्नाशय आपका ऑप्शन नंबर जो है, ध्यान से देखिएगा, अग्नाशय आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भौतिकी के सिद्धांतों के अनुसार ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, ध्वनि की चाल जो होती है यह ठोस में होती है। इस बात आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ठोस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार जो है हमारे उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या जो है 17 है। ऑप्शन नंबर सी पर 17 दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है सोनभद्र जिले में। ऑप्शन नंबर बी पर सोनभद्र जिला दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में ये जो है ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह किया जाता है ललितपुर में। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है ललितपुर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का ए ललितपुर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध चारकुला लोक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ब्रजभूमि से। आपका ऑप्शन नंबर बी पर ब्रजभूमि दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ब्रजभूमि, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील जो है यह हो जाएगी साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि सांभर झील। साथियों सांभर झील आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, सांभर झील इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक सींग वाले ध्यान से देखिएगा, एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध काजीरंगा उद्यान किस राज्य में है? तो यह साथियों काजीरंगा उद्यान जो है यह है असम में। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है असम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम
जनगणना भारत में प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो भारत देश में प्रथम जनगणना जो आयोजित हुआ था साथियों, यह हुआ था साथियों 1872 में। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर 1872 दिया गया है, सबसे पहले जनगणना हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये थे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इनकी जो है सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष है। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 65 वर्ष, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बैंकिंग शब्दावली में जो है रेपो रेट का जो है वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका साथियों वास्तविक अर्थ होता है आरबीआई द्वारा बैंकों को जो है दिया गया ऋण। आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया गया ऋण आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर प्रणाली में जो है मस्तिष्क के रूप में किसे जो परिभाषित किया जाता है? साथियों कंप्यूटर प्रणाली में साथियों मस्तिष्क के रूप में जो परिभाषित किया जाता है, यह परिभाषित किया जाता है साथियों सीपीयू को। आपके ऑप्शन नंबर सी पर सीपीयू दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, पीतल निम्नलिखित में से किस जो है दो धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो पीतल जो होता है साथियों, यह पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है साथियों, तांबा और जस्ता। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कांच उद्योग और चूड़ियों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो यह साथियों उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला फिरोजाबाद हो जाएगा साथियों। चूड़ियों के लिए जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है, या फिर कांच उद्योग के लिए तो फिरोजाबाद आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एल्युमिनियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हिंडाल्को संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है यह स्थित है रेणुकूट में। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया रेणुकूट, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने जो है इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं आप, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही हम लेकर के आए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, यह जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कार्यरत है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है यह साथियों कार्यरत है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मेरठ जनपद में। ऑप्शन नंबर का सी मेरठ जनपद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वेदों की ओर लौटो जो है नारा देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, आर्य समाज के संस्थापक। आपका ऑप्शन नंबर के ए आर्य समाज के संस्थापक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था साथियों 1191 में। 1191 में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह भारत का वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, लॉर्ड कर्जन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्राचीन वास्तुकला के लिए जो है प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, यह महाराष्ट्र में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सूर्य से निकलने वाले सूर्य से निकलने वाली प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 10 सेकेंड लगते हैं। आपके ऑप्शन नंबर डी पर 8 मिनट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर 8 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह काल्पनिक रेखा जो भारत के लगभग मध्य से होकर उसे 2 भागों में बांटती है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी,
यानी कि कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर का सी, यह जो है काल्पनिक रेखा जो कर्क रेखा है वो भारत के जो है लगभग मध्य से होकर उसे दो भागों में बांट देती है। तो कर्क रेखा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर बी पर गोदावरी नदी दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके राइट आंसर साथी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि मेघा पाटकर। मेघा पाटकर आपके ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिए गए, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो साथियों नागरिकों के मौलिक जो है अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है। आपका ऑप्शन नंबर का डी भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है साथियों, भारत सरकार की जो है नीति निर्माण संस्थान नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों नीति आयोग का जो है, नीति आयोग के अध्यक्ष यह होते हैं साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विशिष्ट जो है ब्रिटिश ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का जो है सर्वप्रथम जो है आकलन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने किया था साथियों। ऑप्शन नंबर के ए दादा भाई नौरोजी आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जो है श्वेत क्रांति को जो है सफल बनाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि रिकेट्स नामक रोग शरीर में किस विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो यह साथियों होते हैं आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण। यहाँ पर विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो यकृत यानी कि लीवर, आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मौलिक विज्ञान में जो है विद्युत धारा को जो है मापने हेतु प्रयुक्त एसआई मात्रक क्या है? तो यह साथियों प्रयुक्त एसआई मात्रक जो होता है धारा को मापने के लिए एम्पियर होता है। आपके ऑप्शन नंबर डी पर एम्पियर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, आपका राइट आंसर साथियों होगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1889 में। आपके ऑप्शन नंबर सी पर 1889 दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बहराइच जिले में प्रसिद्ध सैयद सलार मेला जो है किसकी जो है दरगाह पर लगता है? तो आपका साथियों आपका राइट आंसर होगा यह जो है गाजी, साथियों यह जो है आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि गाजी जो है मसूद के दरगाह पर लगता है। साथियों गाजी मसूद आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में करवाई थी? तो साथियों जौनपुर शहर की स्थापना जो है यह जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जो है यह इसकी जो स्थापना करवाई थी साथियों मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रयागराज में है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर प्रयागराज दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये जो लास्ट प्रश्न है साथियों ध्यान से देखिएगा, ये जो पशुपालन के क्षेत्र में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ये जो है मथुरा में। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यह जो मखदूम जो कि मथुरा में, आपके ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथियों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, अच्छे से शेयर जरूर से करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।